गलत बात होती है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड को देखकर प्यार करना चाहिए। अब तुम मेरी बेटी से प्यार करोगे, एक मामूली लड़का मेरी बेटी से प्यार करेगा, तो तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें मिल पाएगी? प्यार में ऊंच नीच नहीं देखा जाता है। मुझे बस आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। पहले तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ रहे हो तो मेरी बेटी को क्या खुश रखोगे? अगर आपने अपनी बेटियों पर इतना ज्यादा पाबंदी नहीं लगा रखा होता ना, तो अब तक वो मेरे साथ होती, वो भी मुझे पसंद करती होगी, देख लेना। और रियली तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करेगी? उसे अपनी वैल्यू अच्छे से पता है और अपने से गिरे हुए स्टैंडर्ड के लड़कों को वो पसंद नहीं करती है। इनफैक्ट वो लड़कों से बात करना तक पसंद नहीं करती है। अच्छे से पता है कि उसके डैड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए वो बिल्कुल मेरी तरह है, किसी लड़के से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती होगी? देखो, दिन में सपने देखना ना छोड़ दो। और हाँ, मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बेटी से दूर रहना। आज के बाद मैंने देखा ना कि तुम मुझसे परेशान कर रहे हो, तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। क्योंकि पहली बार मैं वार्निंग देता हूँ, दूसरी बार कोई वार्निंग नहीं देता, सीधा काम तमाम करता हूँ। तो तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो उससे जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना बेटर होगा। आई होप कि तुम समझदार होगे और अब तुम उसे परेशान नहीं करोगे। मैंने कई बार तुम्हें उसे परेशान करते हुए देखा है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी तुम मेरी बेटी जिमिन को इतना ज्यादा परेशान करते हो। अगली बार मुझे पता चला ना कि तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो ना, तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा। मैं आज के बाद जिमिन को परेशान नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। सर, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। ओह हाँ, तुमको मैंने एक काम सौंपा था। क्या खबर लाए हो बताओ? वो एक्चुअली सर, जो आपने पता करने को कहा था, तो मैंने पता किया था और मैंने मैम पर नजर भी रखा था। तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के से दोस्ती करी है, वो भी न्यू स्टूडेंट है और उससे वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। सर, उस लड़के के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, मगर ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस इतना ही पता चला कि वो लंदन से आया हुआ है और न्यू स्टूडेंट था और उसी से टाइम मैम ने दोस्ती करी। दोस्ती या फिर टाइम मैम उसे पसंद करने लगी हैं, क्योंकि मैम तो बहुत अच्छे से उससे बात कर रही थी। ऐसे तो वो किसी से बात नहीं करती। ओह, तो टाई के बिहेवियर चेंज होने का ये राज है। मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी बेटी अचानक से मुझसे ऐसे क्यों बात करेगी? सर, अब यहाँ पर तो मैम ने उसे पसंद करती है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब लड़के उन्हें परेशान करते थे तब हम उन्हें मार देते थे, मगर यहाँ पर मैम ही उन्हें पसंद करती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरी बेटी उसे पसंद करेगी तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी बेटियों के आसपास कोई भी फटकेगा ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो भले ही कोई हो, चाहे मेरी बेटी ही उसे पसंद करे, पर उसे अपनी बेटी से दूर करके रहूंगा। तो सर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं मैम पर पूरी नजर रखता हूँ। जब वो दोनों लंच के टाइम पर बात कर रहे थे ना, तब मैं वेटर बनकर उनके पास गया था, तभी मैंने बात उनकी सुनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। फिलहाल तुम्हें उससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी धमकी दे दो कि मेरी बेटी से दूर रहे। उसके बाद मैं एक्शन लूंगा, क्योंकि पहले मैं वार्निंग देता हूँ, उसके बाद मैं एक्शन लेता हूँ। ओके सर, आपका काम हो जाएगा। मैं उसे धमका दूंगा और अगर वो नहीं माना तो आपको बताऊंगा। मुझे यही बात समझ में नहीं आती है कि दुनिया के सारे लड़के मेरी बेटियों के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्या उन्हें कोई और लड़की नहीं मिलती है? उस कॉलेज में हर लड़के को पता है कि मेरी बेटी से बात नहीं करना, उससे दूर रहना। उसके बावजूद कुछ लड़के जाते हैं मेरी बेटी के पास। मुझे समझ में नहीं आता आखिर उन्हें मिलता क्या है? क्योंकि बॉस, आपकी बेटियां हैं ही ऐसी जो आसानी से उनसे प्यार हो जाता है। ओह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरी बेटियों से प्यार करने लगे हो? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपनी औकात मालूम है, मैं उससे बढ़ के काम नहीं करता। अपनी हद याद रखना और अपनी हद में रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ बॉस, मैं अपनी औकात याद रखूंगा। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मेरी दोनों बेटी मेरे लिए हीरा है और हीरे को छिपा के रखा जाता है। और एक बात तय की तो मैं उस लड़की को देख ही लूंगा और उसे भी उससे दूर कर दूंगा, इससे पहले कि बात आगे बढ़े। वाह, तुम तो सच में एक अच्छे इंसान हो। तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली लोग जैसे होते हैं ना, उन्हें सारे लोग भी वैसे ही लगते हैं। इसका मतलब कि तुम अच्छी हो, इसलिए तुम्हें मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। ओह वाह, तुम तो बड़ी स्वीट बातें करते हो। वैसे तुम जब इतने अच्छे हो तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब कि तुम लंदन में थे और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी?
सीरियसली? शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच यही है कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया। एक्चुअली बात ये है कि मैंने कभी किसी लड़की पर ध्यान ही नहीं दिया और इसलिए मेरी एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं थी। तो जब फीमेल फ्रेंड ही नहीं थी तो रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ मेरा प्यार मुझे मिल सके, शायद कोई मुझे पसंद आ जाए जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स आ जाए और मैं उससे डेट कर सकूं और उसी को मैं पहली बार प्रपोज करूंगा। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रपोजल होगा जिससे मैं शादी भी करूंगा। हाँ स्वीट, तुम्हारे कितने नेक विचार है, ये जानकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। बस जो तुमसे प्यार करेगा ना, तुम उसकी रिस्पेक्ट करना, तुम्हें भी उससे प्यार हो ही जाएगा। देखते हैं कि मुझे मेरा प्यार मिलता है या फिर नहीं। वैसे उम्मीद तो है कि यहाँ पर मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। तुमने कहा ना कि तुम्हारे मॉम डैड भी यहीं पर मिले थे और उन्हें एक दूसरे से प्यार भी यहीं पर हुआ था, तो हो सकता है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार यहीं मिले और तुम भी उससे शादी भी यहीं करो। वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मेरे मॉम डैड भी इसी कॉलेज में मिले थे और प्यार भी उन्हीं किसी कॉलेज में हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा प्यार भी मुझे यहीं पर मिलेगा। सही कहा तुमने, मुझे भी उम्मीद है और मैं तुम्हारे प्यार को पाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आई नो कि तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी हेल्प जरूर करोगी। वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी दोस्त गूंगी है? वैसे गूंगी तो नहीं है, उस दिन मुझ पर इतना ज्यादा चिल्लाया था, कुछ बोल नहीं रही है। क्या इसे बोलना नहीं आता? मुझे बोलना आता है पर मुझे फालतू बकवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो तुम अगर करना चाहती हो तो मैं ज्वाइन कर सकती हो। तुम इतनी देर से चुप हो तो मुझे अजीब लग रहा है। मैं तुमसे बोला ना कि मुझे फालतू बकवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए तुम लोग कंटिन्यू करो ना, मैं सुन रही हूँ। ओह, तो तुम्हें बकवास करने में इंटरेस्ट नहीं है मगर बकवास सुनने में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम्हें यही लगता है कि इतनी देर से हम दोनों बैठकर बकवास कर रहे थे। तुमने मुझसे दोस्ती नहीं करी है, मेरी बेइज्जती से की है, तो प्लीज उससे बात करो। मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत रखो क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इतना भाव क्यों खा रही हो? बस नॉर्मली तुमसे बात ही तो करना चाहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो इतना भाव खा रही हो? मैं कुछ भी हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैंने कहा ना मुझसे बात करना बंद करो, मेरी बेइज्जती से करो, और अगर नहीं करना तो हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। अरे यार, तू भड़क क्यों रही है? वो तो जैसे स्वीटली बात कर रहा है, लेकिन तू इतना भड़क क्यों रही है? देख, उसने सॉरी भी बोल दिया, ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? प्लीज दोस्ती कर लेना। देख, हम दोनों ही इसके दोस्त रहेंगे तो ज्यादा सही है क्योंकि तू मेरी बेस्टी है। रोज, क्या तू मेरे बारे में जानती नहीं है जो तू मुझे इससे बात करने को कह रही है? तुझे पता है ना, जब मैं बात नहीं करती तो नहीं करना चाहती। ओह गॉड, सिर्फ बात करने के लिए इतना ज्यादा भाव खा रही हो? एक मिनट, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर तुम मुझसे बात करोगी तो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? सॉरी सुगा, एक्चुअली क्या है ना कि उसे लड़कों से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे पसंद भी नहीं है, तो इस वजह से वो बात नहीं करती है, इसलिए इतनी रूडली बिहेव कर रही है। तो मैं कौन सा इसे प्रपोज कर रहा हूँ, सिंपली नॉर्मल सा बात करना चाहता हूँ, उसी में ये इतना ज्यादा अकड़ रही है, लगता है कि मैं इसे उठा ले जाऊंगा। लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हें मुझसे बात करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। रोज, प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं, एक्चुअली तुम्हारे डैड आए हुए हैं तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या डैड आए हुए हैं और प्रिंसिपल सर मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं? पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या वो मुझे डांटेंगे? अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम पैनिक होना बंद करो। एक्चुअली तुम्हारे डैड तुम्हारी फीस जमा करने के लिए आए थे, तो बस वो जाने वाले थे तो तुमसे मिलना चाहते थे, और कोई बात नहीं, तो डरो मत। ओह, तो ये बात है, मैं तो खामखा डरे जा रही थी। ओके गाइस, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? जिमिन, तब तक तुम शुगा से बात करो, यहीं पर हो, मैं आ रही हूँ। अरे यार, तू मुझे इस बिल्ली के पास क्यों छोड़े जा रही है? मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ ना। तो क्या मैं वहाँ ऑफिस में अपना घर बसाने जा रही हूँ? थोड़ी देर का काम है, मैं वापस आ जाऊंगी ना। तो थोड़ी देर यहाँ पर रह नहीं सकती? तो क्या तू मुझे अगर अपने साथ ले जाएगी तो मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? मुझे अपने साथ ले जाना। देख, इससे बात करने से अच्छा है ना कि मैं तेरे साथ ही चली जाऊँ। अरे यार, थोड़ी देर की बात है, प्लीज सह लेना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर बाद। क्या इतना बुरा हूँ? उसके बाद रोज और जिस्सू वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पर बस युनमिन बचते हैं। तुम अपनी बेस्टी से बिल्कुल ही अपोजिट हो। वो मुझसे दोस्ती करने के लिए मरी जा रही थी, और तुमसे अगर बात करना चाहता हूँ तो तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे कहीं की हीरोइन हो। हाँ, मैं हूँ हीरोइन, तो क्या कर लोगे? खुश? अब नहीं बात करना ना, तो चुपचाप बैठे रहो। क्या है यार, तुम इतना ज्यादा मुझसे क्यों चिढ़ती हो? क्या तुमने उस दिन के लिए अभी तक मुझे माफ नहीं किया? मुझे तो यही लगता है कि तुमने अभी तक मुझे माफ ही नहीं किया। वैसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जो तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो। मेरी नजरों से जो एक बार उतर जाता है ना, उससे वापस से ऊपर उठने में बहुत
टाइम लगता है, इसलिए मैं तो तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। कोई दिक्कत हो तो बता देना। दिक्कत तो बहुत बड़ी है, तुम ऐसे बात करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती? तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा कि मुझे बता देना, पर मैं उसके रिटर्न में कुछ नहीं कर सकती। दिक्कत हो रही है तो होने दो। हाउ रूड, आज तक मुझसे किसी लड़की ने ऐसे बात नहीं की, लेकिन तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे लग रहा है कि मुझसे बात करके तुम एहसान कर रही हो। हाँ, मैं तुम पर एहसान ही कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझसे बात मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों करना चाहते हो? मुझे लड़कों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करती। ओह, तो इसका मतलब तुम मिस्टीरियस हो। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मिस्टीरियस लोग बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। देखो, मुझे इतना भी परेशान मत करो कि मैं तंग आकर खुद के साथ कुछ गलत कर लूँ, समझा करो। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम अपने साथ तो बिल्कुल कुछ मत करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने साथ कुछ भी ना करूं, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने मुंह का शटर बंद कर लो प्लीज। मैं अपनी बेस्टी का कोई मेल फ्रेंड नहीं बनने देती थी, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट पर मैंने तुम्हें उसका फ्रेंड बनने दिया। इतना ही काफी है, तो प्लीज सिर्फ उससे बात करो, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरा शक सही निकला। शायद तुम मुझसे इसलिए बात नहीं कर रही हो कि शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। तुम खुद को इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट कैसे समझ सकते हो? तुम इतने भी खास नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। मैं खुद को खास समझता नहीं हूँ, बल्कि मैं खास हूँ, तभी तुम्हारी फ्रेंड मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए इतना ज्यादा परेशान थी। वो तो है ही इडियट, उसे कितना समझाया लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ऐसी गलती नादानियां कर बैठती है, उसे मैं ही समझाती हूँ, पर इस बार तो कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर बैठी, जो तुम जैसे नमूने को दोस्त बना लिया। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। देखो, खूबसूरत हो तो क्या कुछ भी करोगी, मैं तुम्हारी इतनी बातें नहीं सह सकता। तो अगर तुम मुझसे बात करोगे ना, तो ऐसे वर्ड्स तुम्हें सहने ही पड़ेंगे, वरना मुझसे बात ही मत करो। ओह, मैं समझ गया, तुम मुझे उल्टे सीधे वर्ड्स इसलिए बोल रही हो ताकि मैं तुमसे बात न करूं। थैंक गॉड तुम्हें समझ में आ ही गया, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, क्योंकि इतनी देर से तुम मेरा दिमाग खा चुके हो। अब कुछ नहीं बचा मेरे खोपड़ी में। पर अफसोस, मैं तुमसे फिर भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम इसीलिए कर रही हो। देखो, तुम मिस्टीरियस हो, जब तक मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जान नहीं लेता ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, और तब तक मैं तुमसे बात करता रहूंगा। तुम मेरी बेस्टी के जरिए मुझसे बात कर रहे हो ना, देख लेना, अब मैं तुम दोनों की दोस्ती तोड़वा कर ही रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें। ओह, तुम कितनी बुरी हो, तुम अपनी दोस्त की खुशी तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझसे दोस्ती करके कितनी ज्यादा खुश है, और तुम उसकी दोस्ती तोड़वाना चाहती हो। मेरा सर अब बहुत दर्द हो रहा है। रोज इसे कैसे झेल लेती है, वो इस जैसे लड़के को दोस्त बनाना चाहती है। क्या ही कर सकते हैं, अभी बस इसे इतना पता है कि वो उसे दोस्ती करना चाहती है, तो इतना उड़ रहा है। अगर उसे पता चला कि वो इसे पसंद करती है, तब देखो कितना उड़ता है। उसके बाद ऐसे ही इन लोगों के दिन बीतते चले जाते हैं। सुगा जिमिन को ऐसे ही बात कर करके परेशान करता है, और जिमिन उसे ऐसे ही रोज बेइज्जत करती है, लेकिन सुगा को पता नहीं क्यों उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुगा दोस्त तो रोज का बना था, लेकिन वो बातें जिमिन से ज्यादा करता था। और इधर टेको की फ्रेंडशिप गहरी हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को जितना जान रहे थे, उनकी क्लोजनेस उतना ज्यादा बढ़ रही थी। दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तैनू इन्ना चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल चल खेले वाला ना तुरदी वाके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता। हमारी फ्रेंडशिप को 1 मंथ होने वाले हैं, और इन दिनों में मैं तुम्हें कितना जान पाया, क्या तुम ये समझ पाई? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तुम मुझे इतना जान गए हो कि मेरे बिना कहे मेरे दिल की बात तुम समझ जाते हो, और एक सच्चा दोस्त ऐसा ही तो होता है। और मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे दोस्त की तलाश थी, जो मुझे अब मिल चुका है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और मुझे भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दोस्त की तलाश थी, जो मुझे मिल चुकी है। एक मिनट, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है क्या? मेरे फेस पर क्या लगा हुआ है? तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मैं खुद हटा देता हूँ।
वो अभी हम लंच कर रहे थे ना, तो शायद तुम्हारे लिप्स पर थोड़ा सा लगा हुआ था, तो बस वही हटा रहा था। तो तुम मुझे बोल सकते थे ना, सामने मिरर लगा हुआ है, मैं खुद साफ कर लेती, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और तुमने खुद साफ कर लिया। तुमने मेरे लिप्स को छुए, वो भी मेरे बिना परमिशन के। वो एक्चुअली मैंने मिरर देखा नहीं और मैंने सोचा कि शायद तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो मैं खुद साफ कर देता हूँ। देखो मुझे गलत मत समझो, मैंने किसी गलत इंटेंशन से तुम्हारे लिप्स साफ नहीं किए। ओह रियली? अरे यार अब तो मुझे ऐसे मत देखो, मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। तुमने एक लड़की के लिप्स को टच किया, वो भी उसके बिना परमिशन के, तो इसको क्या बोलते हैं? अरे यार तुम मेरी दोस्त हो, ऐसी वैसी थोड़ी ना हो जो मैं किसी की भी लिप्स साफ कर सकता हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, तुम तो मुझे क्रिमिनल बना रही हो। अरे शांत हो जाओ, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि जब तुम परेशान हो जाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देखकर। गॉड मैं यहाँ पर इतना घबरा गया था और तुम मुझे परेशान कर रही थी। जिस दिन मैंने परेशान करना ना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम सांस भी नहीं ले पाओगी। ओह गॉड मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा बोलूंगी, तुम मुझे परेशान करोगे और मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी? रियली? तो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना तो तुम मुझे परेशान कर सकते हो। देखती हूँ कि कैसे परेशान करते हो। सोच लो मिस साय, उसके बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा और तुम ये पछताओगी कि तुमने मुझे ऐसा चैलेंज ही क्यों दिया। पछतावा और मुझे बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो? अगर कर सकते हो ना तो ट्राई कर लो।